जय हिंद साथियों। 67th बीपीएससी का जो मुख्य परीक्षा हुई है उसका GS2 का पेपर आपके सामने है। दोस्तों, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था GS2 के लिए कुछ, उसमें आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, और टॉपिक जो हमने बताया था उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। पॉलिटी वाला सेक्शन जो है वो करंट बेस्ड है। पेपर हम कहेंगे बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा टफ है ना बहुत ज़्यादा इजी है। पेपर अपने में जैसा बीपीएससी पिछले वर्षों में पूछती रही है उसी हिसाब से इस बार भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप चलिए देखते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो हैं पर असीम नहीं है। एक मिनट, ये आप देखिए, ये कथन है, ये इन्होंने कथन दिया है, इस पर टिप्पणी करनी थी आपको और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो ये आप प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आपका ये है। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये आपका संसद से था। और उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है इनका, बिहार के विशेष संदर्भ में भारत के केंद्र राज्य संबंधों की समस्या। ये टॉपिक हमने आपको बताया था, केंद्र राज्य जो संबंध जो है समस्या है उसके बारे में। केंद्र राज्य संबंधों के लिए हमने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया था कि इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी और हमें फॉलो किया होगा तो आपका ये प्रश्न जो है तैयार आपने किया होगा, तो आपका बन गया होगा आसानी से। तो यहाँ पर देखिए, केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, केंद्र राज्य संबंध और इसके भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करनी थी आपकी, और सहकारी संघवाद पे भी यहाँ पर आपको कुछ लिखना था। उसके बाद ये भी प्रश्न आपसे बन गया होगा, करंट बेस्ड हैं दोस्तों प्रश्न ये जो हैं। अगर आप करंट से अपडेट नहीं रहे होंगे तो प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल रहे होंगे आपके लिए, लेकिन अगर आप करंट में रहे होंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान रही होंगी। उसके बाद आप देखिए, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आप जो क्षेत्रीय दल बन रहे हैं वो उनके उदय का क्या कारण है उसका वर्णन करना था यहाँ पर। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? यहाँ पर आपको क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए, मतलब जो क्षेत्र की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, और राष्ट्र की जो एकता है उसको एक धागे में पिरोने के लिए क्या ये क्षेत्रीय दल जो है वो सही है या नहीं? अगर आप इसको उत्तर हाँ देते हैं तब भी समर्थन में आपको लिखना था तर्क, और अगर नहीं देते हैं तब भी तर्क आपको समर्थन में इसका देना था कि क्यों ऐसा है। तो ये भी प्रश्न आपका बढ़िया था। एक स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पर न्यायपालिका से प्रश्न, न्यायिक समीक्षा, ये भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको बताया था, न्यायिक समीक्षा से था। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ये भारत के संविधान की जो है एक प्रमुख विशेषता है जुडिशियल जो रिव्यू है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? तो इसको आप उदाहरण के सहित कोई उदाहरण देकर इसका आपको उत्तर लिखना था। अब हम देखते हैं दोस्तों, खंड 2 जो है उसमें क्या पूछा गया आपसे। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए। ये बिहार से पूछा गया है, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसका चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए। मतलब बिहार में जो औद्योगिक विकास हो रहा है और है उससे भारत में जो मतलब डेवलपमेंट है औद्योगिक विकास की तुलना करनी थी यहाँ पर। और इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित करना है। क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का मतलब भारत में है, और भारत में भी अभी आगे विदेशों से तुलना करेंगे तो भारत में भी कम है, और अगर वहाँ पे आप देखेंगे तो भारत से भी अगर तुलना हो रही है तो बिहार में सबसे कम है। इसके क्या प्रमुख कारण हैं ये बताना था आपको। और स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन करना था यहाँ पर, कि बिहार सरकार उसके क्षेत्र में क्या कार्य कर रही है। तो अभी उन्होंने नया एक पॉलिसी लेकर आए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इन मतलब जो योजनाएं बिहार सरकार की चल रही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तो वो सब आपको लिख के भारत से जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और बिहार का जो है उससे आपको तुलना करनी थी। तो यहाँ पर आपको लिखना था इसके लिए करंट, इसमें भी
आप अगर पढ़ रहे होंगे करंट तो ज़्यादा बेहतर से लिख पाए होंगे। और यहाँ पर आप देखिए, यह कहा जाता है कि जीविका, यहाँ पर देखिए आप, जीविका BRLPS महिला सशक्तिकरण का औजार है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन करना है। जो जीविका परियोजना है महिला सशक्तिकरण के लिए, तो इसकी भूमिका क्या रही है महिला सशक्तिकरण में, इसके बारे में आपको लिखना था यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों, नीति आयोग का जो आपका है एक इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, स्वास्थ्य सूचकांक 2021 जो जारी किया था, यहाँ पर उसके अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां। इस राज्य में इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या कारण थे जो ये इतना पीछे रैंक में आया स्वास्थ्य सूचकांक में। बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो यहाँ पर क्या कदम उठाए गए हैं और क्या वे पर्याप्त हैं। अपने उत्तर के तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ पुष्टि कीजिए। मतलब जो स्वास्थ्य के मतलब इंडेक्स में जो 18वां नंबर आया है, उसके क्या कारण है जो इतना पिछड़ा रह गया है हमारा बिहार, और उसको सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वो पर्याप्त हैं या नहीं, और इसको तथ्यों के साथ आपको आंकड़ों के साथ पुष्ट करना था। तो उम्मीद की जा सकती है आपने इसे बेहतर तरीके से लिखा होगा। और 68 वाले जो छात्र 68वीं BPSC देने जा रहे हैं वो भी देख लें, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अपनी रणनीति बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो हम उसके लिए आपको गाइड करते रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पर अगर इस प्रश्न पत्र को देखते हैं तो आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि BPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है दोस्तों। तो यहाँ से आपको फ़ायदा होगा, देखते रहिए। बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। तो बिहार सरकार में जो बिहार राज्य में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनके नाम लिखने थे आपको, और किन्हीं दो को जो आप लिख रहे हैं उनमें से जो लिस्ट बनाएंगे आप, मतलब कुछ 4-5 जो भी आपको याद रहे हों उनके बारे में, जो प्राकृतिक संसाधन है उसके बारे में लिख के उनमें से किसी दो को चुनिए और उसको दर्शाइए कि जहाँ वे पाए जाते हैं बिहार में, जिस क्षेत्र में, जैसे आप अभ्रक हो गया या सोना हो गया, तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं वो आपको बताना है किन्हीं दो के बारे में। और बिहार के आर्थिक विकास के महत्व को, मतलब जो आर्थिक विकास है बिहार का, उसमें उसका क्या महत्व है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। और प्राकृतिक संसाधन और क्या क्या हैं बिहार में उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप बिहार से रिलेटेड ये प्रश्न था पूरा। उसके बाद आप देखिए, किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पादन आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। तो यहाँ पर ये तो जो उन्होंने दिया है ये आपको बताया है कथन के तौर पे। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार की कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका, यहाँ पर कृषि में जो प्रौद्योगिकी की भूमिका है, जो प्रौद्योगिकी की वजह से बिहार में जो मतलब कृषि का विकास हो रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। तो ये भी प्रश्न बहुत अच्छा रहा है, अगर आपने लिखा होगा तो बहुत अच्छे से ये आपसे बन गया होगा। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था ये। और उसके बाद प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, ये साइंस टेक वाले पोर्शन से है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि ये इन्होंने कथन दिया है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए कि जो प्रौद्योगिकी है वो वरदान तो है लेकिन उससे ज़्यादा वो अभिशाप बन गई है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण में उसका बहुत अहम योगदान है। इसके लिए आपको एक पुष्टि करते हुए कथन लिखना था जो इस चीज़ को पुष्ट करे, कि मतलब समर्थन करे उस चीज़ का, इसके बारे में आपको बताना था। फिर उसके बाद आप देखिए, बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। ये प्रश्न आपको लीक था, ये प्रश्न हमने ये बताया हुआ है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक में, आपको देख सकते हैं वो चीज़। और आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आप बिहार, देखिए आप बिहार का पेपर दे रहे हैं तो बिहार को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये बिहार से रिलेटेड था कि बाढ़ से आपको पता है कि बिहार में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। जो उत्तरी बिहार है, ये जो मानसून वाला सीजन रहता है तो पूरा बिहार चपेट में आ जाता है, उत्तरी बिहार बाढ़ की चपेट में। तो
वो बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट के बहुत सारे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था कि जो प्रौद्योगिकी नहीं आ रही है उसका जो हम उसको यूज़ करके कैसे उसको नियंत्रित कर सकते हैं और आपदा प्रबंधन में कैसे ये मदद कर सकती है, इसके बारे में यहाँ पर लिखना था आपको। अब हम देखते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सीधा नैनो टेक्नोलॉजी के से क्वेश्चन पूछा गया है। नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है। उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी आज के समय में आपको पता है, पहले बहुत बड़े बड़ी चीज़ें चलती थी, अब छोटी सी नैनो टेक्नोलॉजी जो है आपकी लाइफ, ये मोबाइल जो है आपकी एक नैनो टेक्नोलॉजी ही का उदाहरण है। तो इससे जो बदलाव हुआ है लोगों के जीवन में, उसके बारे में आपको यहाँ पर उदाहरण के साथ लिखना था। और ये प्रश्न बहुत अच्छा था, नैनो टेक्नोलॉजी वाला भी हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया था, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका GS2 का पेपर था 67 का। उम्मीद करते हैं 68 वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको देखेंगे और अपनी रणनीति इसी हिसाब से बनाएंगे। पैटर्न बेशक चेंज हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। प्रश्न एक और प्रश्न जो खंड दूसरे का प्रश्न जो होगा वो आपका उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन प्रश्न तो यही पूछे जाएंगे। तो आपको ये सेक्शन अच्छे से तैयार करना है अपना, और तरीका देखना होगा कि आपको कैसे बिहार जो BPSC है प्रश्न पूछ रही है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएंगे तो हम और भी वीडियो करंट अफेयर की सीरीज जो चला रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए जिससे उनको भी इन चीज़ों का लाभ मिल पाए। और कोई सुझाव हो या सुझाव लेना मतलब देना हो या लेना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।